श्री सूजी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या नहीं, मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, उनका उद्धार कैसे होगा। ये मुनि श्रेष्ठ कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे, मनवांछित फल मिले। वो कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता सूझी बोले, हे वैश्य में पूज्य, आज सबने प्राणियों के हित की बात पूछी। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों में कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा। लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा, ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जलते हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक में गए। सभी देवों ईश को नारायण को देखकर हाथ में शंख चक्र गदा पद्म वरमाला पहने होते उस्तत करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको भेद नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आप भूत व भक्तों के दुखों को नाश करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। नारद जी से इस प्रकार की उत्तर सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या, किस काम के लिए आगमन हुआ। निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो, बतलाइए उन मनुष्यों का सारा दुख थोड़े प्रयत्न से कैसे दूर हो सकता है। भगवान बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वो मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत दुनिया को देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का ये व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, सदत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने व्रत किया, किस दिन ये व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य संतान को देने वाला ये व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण के व्रत की कथा सुने, ब्राह्मण और बंधुओं के साथ परायण होकर पूजा करे, भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे, गेहूं के भाव में साठी का चूर्ण, शक्कर गुड़ ले, भक्षण योग्य पदार्थ जमा कर रखे, भगवान के अर्पण कर देवे, बंधुओं सहित ब्राह्मण को भोजन करावे, तत्पश्चात स्वयं भोजन करे, भजन गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का सिमरन करता हुआ समय में भक्षण योग्य पदार्थ जमा कर रखे, भगवान के अर्पण कर देवे, बंधुओं सहित ब्राह्मण को भोजन करावे, तत्पश्चात स्वयं भोजन करे, भजन गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का सिमरन करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत का करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण कथा प्रथम भगवान की जय। दूसरा अध्याय सूजी बनाए ऋषियों जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास क्या था, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से बेचैन हुआ।
नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण के आदर के साथ पूछा, हे विपर नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल को देने वाले हैं। हे ब्राह्मण, तो उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण के व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़ा ब्राह्मण रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जिस व्रत को वेद ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको करूंगा। निश्चय करने पर रात में नींद नहीं आई। सवेरे उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, बंधु बंधुओं के साथ। इसके करने से ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो कोई भी करेगा पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे भी पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा, मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रवर, मैं क्या कहूँ? ऋषि बोले, मनीश्वर, संसार में से ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया? हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूजी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धनैश्वर्य के अनुसार बंदी बंधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। बाल लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के दुकान में गया। प्यार से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना को पूर्ण करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामत ने प्रसाद खाने के बाद अपने घर भगवान की जय। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया, और ग्राम में लकड़ियां बेचने से जो धन मुझे मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। ये मन में विचार कर वो बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। वो बूढ़ा लकड़हारा दाम में अति प्रसन्न होकर पक्के केले की बनी शक्कर घी दूध दही गेहूं का चूर्ण सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ। संसार में समस्त सुख भोगकर मरने पर वैकुंठ को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीयाध्याय भगवान की जय। तीसरा अध्याय सूजी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का बुद्धिमान राजा था। सत्यवक्ता जितेंद्र था। प्रतिदिन देवस्थानों में जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वो नाव को किनारे चलाकर राजा के पास आ गया। राजा को व्रत करते देख विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त से आप क्या कर रहे हो? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे कहिए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्रादि प्राप्ति के लिए
ये महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रतवा पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजा, मुझसे इसका संविधान कहो, मैं भी आपके कथन अनुसार व्रत करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं, इससे निश्चय होगी। राजा से संविधान सुन व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया। तब इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो 10वें महीने संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिने दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, जो आपने संकल्प किया था भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे नगर को गया। कलावती प्रीत गृह में मृत को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा, तुरंत दूध बुलाकर कहा, पुत्री के वास्ते शिव की आवाज देकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूध कंचनपुर नगर पहुंचा। बड़ी खोज करके देखभाल कर लड़की के सुयोग्य बने पुत्र ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधुओं से प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान का व्रत देखकर कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं के साथ भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा, मेरे पति और जमाई शीघ्र आ जाएं। साथ प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। और राजा चंद्रकेतु को सपन में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया दे दो, नहीं तो तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा ऐसे वचन सुनकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः का राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सपन सुनाया। दोनों बड़े पुत्रों को कैसे मुकुट कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले, मान भाव भाग्यवान ऐसा कभी दुख प्राप्त हुआ। कोई बहन नहीं, ऐसा कहकर राजा ने उनको नए वस्त्र भूषण पहनवाए। उनका जितना धन लिया था उसे दूना धन देकर विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय संपूर्णम। पूज्यों क्या धन लेने की इच्छा है, मेरे नाम में बेल पत्ते आदि भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची देकर अचंबा किया। नाव में बेल पत्ते आदि देकर मूर्छित तो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर शोक करने लगा। दमाद बोला, शोक न करो, ये दंडी का श्राप है। अतः हमें उसकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दमाद के वचन सुनकर दंडी के पास पहुंचा। अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे सत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महाशोका चोर रोने लगा। तब दंडी बोले, हे बनिपुर, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें प्राप्त हुआ, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हुए, मैं समर्थ संसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो।
पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो इच्छा अनुसार वर देकर अंत की जय। उन्होंने नाव पर आकर देखा नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वो भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी भी स्त्री को नमस्कार करके कहा, साधु अपने दिमाग से जिस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सदेव का पूजन करके पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तुम कार्य पूर्ण करके शीघ्र आना। माता के वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सतदेव रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ कन्या को रोता देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु मुझसे मेरे परिवार से जो भूल हुई क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सतदेव प्रसन्न हो गए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। आकाशवाणी हुई, ये साधु तेरी कन्या मेरे पश्चात को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति दृश्य जो घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसा आकाशवाणी से सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। तत्पश्चात साधु ने बंधुओं सहित सतदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वो पूर्णिमा को सत्यनारायण का पूजन करने लगा। लोक में सुख होकर मरने पर अंत में स्वर्ग लोक हो गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथया चतुर्थोऽध्याय पूर्णम्। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। पांचवा अध्याय। सूजी बोले, हे ऋषियों, मैं और क्या कथा कहता हूँ सुनो। प्रजापालन में भी तुम ध्वज नाम का एक राजा था, उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर अन्य पक्षियों को मारकर बढ़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधुओं से सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा ग्वालों को देखकर अभिमानवश न मान गया और ना नमस्कार की। ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा। प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वो जान गया ये सब भगवान ने किया है। तब वो विश्वास कर ग्वालों के समीप गया। विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले दीर्घकाल तक सुख होकर मरने पर वैकुंठ लोक हो गया। बोलो विष्णु भगवान की जय। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाते हैं। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है। मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जिन्होंने पहले सुरत तो किया दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष पाया। उनका मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोलदार बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान की भक्ति युक्त कर मोक्ष पाया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचमोऽध्याय संपूर्ण। बोलो